हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इन आवर एवरीडे लाइफ वी सेपरेट वेरियस थिंग्स टू मेक यूज ऑफ देम। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड हाउ टी इज प्रिपेयर्ड? आफ्टर द टी इज बॉइल्ड द टी लीव्स आर सेपरेटेड थ्रू अ स्ट्रेनर. The substances we use contain many things. Some of them may be unwanted, undesirable, or even harmful. So we have to separate those constituents. तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया है कि चाय कैसे बनती है, और चाय बॉइल्ड होने के बाद हम कैसे जो टी लीव्स है उसको सेपरेट कर देते हैं स्ट्रेनर के थ्रू। जो सब्सटेंस हमको चाहिए नहीं होते या हमको चाहिए होते उसको एक बार यूज़ करके सेपरेट कर दिया बस, और बाकी बचे हुए को फेंक दिया। तो आपने सोचा है कि क्या क्या लगता है सेपरेट करने में किसी भी चीज़ को। देयर आर वेरी फ्यू सब्सटेंसेस इन नेचर विच अकर इन अ प्योर स्टेट. अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस अवेलेबल इन द नेचर नीड सम काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन. क्या बोल रहा है कि कुछ ही सब्सटेंसेस ऐसे हमारे नेचर में जो कि प्योर है बिल्कुल, और लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस ऐसे हैं हमारे नेचर में जिनको प्योरिफिकेशन चाहिए. यू मस्ट हैव हेयर्ड द वर्ड प्योर वाटर एंड इम्प्योर वाटर. प्योर वाटर हैज़ नो सब्सटेंस मिक्सड इन इट, while impure water contains substance like mineral, dirt, etc. in it. क्या बोल रहा है, आपने कभी ना कभी तो ये वर्ड सुना होगा ना, प्योर वाटर या इम्प्योर वाटर. प्योर वाटर में कोई सब्सटेंस ही नहीं होता उसमें, बल्कि जो इम्प्योर वाटर होता है वो क्या कंटेन करता है कि उसमें मिनरल हो या डर्ट हो या एटसेट्रा उसमें हो. वी कैन प्योरीफाई द इम्प्योर वाटर बाय सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट. Separation of substance is not needed in case of pure substances. Separation is needed when there is a mixture of substances. Almost everything present in the nature is a mixture. For example, water is mixture of salts, the air we breathe is mixture of gases, etc. क्या बोल रहा है कि हम प्योरीफाई कर सकते हैं इम्प्योर वाटर को इम्प्योरिटी सेपरेट करके. जो सेपरेशन है सब्सटेंस का वो प्योर सब्सटेंसेस में नहीं चाहिए होता, सेपरेशन मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में चाहिए होता है. और जितनी भी मोस्टली सारी चीज़ें हर कोई हमारी नेचर में प्रेजेंट है वो मिक्सचर ही है. जैसे कि पानी जो है वो सॉल्ट्स का मिक्सचर है, और जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है. दस वी सेपरेट इम्प्योर सब्सटेंसेस फॉर सब्सटेंस वी वांट टू यूज़. तो हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस को उन सब्सटेंसेस जो हमको यूज़ करने हैं. व्हाट इज सेपरेशन? द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम A mixture of two or more substances is known as separation. मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब के मिक्सचर को जब आप सेपरेट करते हैं उसको हम सेपरेशन बोलते हैं. In other words, separation process is a method that converts mixture of chemical substances into two or more distinct product mixtures. क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ड्स में बोलें तो जो सेपरेशन प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जो कन्वर्ट करता है केमिकल सब्सटेंस के मिक्सचर को दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट को. ठीक है. नीड ऑफ सेपरेशन. सेपरेटिंग कंपाउंड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इज यूजफुल व्हेन द इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड्स आर मोर वैल्यूएबल देन द मिक्सचर. फॉर एग्जांपल, शुगर केन एंड शुगर बीट्स आर प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट रिलेटिवली प्योर सुक्रोज. तो ये क्या बोल रहा है कि जब हम कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर होते हैं उसको सेपरेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड कभी कभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उस मिक्सचर से. जैसे कि जो शुगर केन है और जो शुगर बीट्स हैं वो प्रोसेस होते हैं और एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्योर सुक्रोज से रिलेटिवली. सम ऑफ द रीजन्स फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस एज फॉलो. First, purity. It is helpful to extract pure substance. For example, in pharmaceutical, impurities can affect the efficiency and safety of drugs. क्या बोल रहा है कि हेल्पफुल होता है प्योर सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटीज़ जो है अफेक्ट करती है किसी भी ड्रग की सेफ्टी को या उसकी एफिशिएंसी को. रिकवरी. In industrial processes, separating valuable components from mixture can lead to the recovery of useful materials, reducing waste and costs. क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अगर हम वैल्यूएबल कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग कर देंगे तो उससे क्या होगा,
यूज़फुल मटेरियल्स की रिकवरी होगी, वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। आइडेंटिफिकेशन, separating components can help identify the substances present in a mixture. This crucial in chemical analysis and forensic। क्या बोल रहा है कि जब हम कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो उससे हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा सब्सटेंस उस पर्टिकुलर मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है किसी भी केमिकल एनालिसिस में या फिर फोरेंसिक जो होती है उसमें। रिमूविंग अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, sometimes small stones are present in pulses and rice which can be harmful if not removed before cooking. Overall separation techniques play an important role in various fields including chemistry, biology, environmental science and engineering। क्या बोल रहे हैं, कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर हमारे दाल में हो गए या चावल में हो गए वो रहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुक करने से पहले। हम ओवरऑल देखें तो हर चीज़ को सेपरेट करने की अलग अलग कोई ना कोई टेक्निक होती है। तो इस वजह से अब हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सम मेथड आर सिंपल whereas some method are complex and involve specialized tools. The components are separated on the basis of their physical properties such as particle size, states of matter, solubility and magnetic nature, cost of separation, characteristic properties of impurities and main substances like boiling point, melting point, density, heaviness, etc. as no two components have all identical physical properties. For example, during the preparation of tea leaves are separated from the liquid utilizing the difference in their states of matter. In a mixture of sugar crystal and sand particles, the components can be separated easily on the basis of particle size. In a mixture of iron fillings and sulfur, the components are separated on the basis of magnetic nature. Iron fillings get attracted towards a magnet whereas sulfur does not. Separation is also done on the basis of solubility. For example, sugar is soluble in water whereas sand is insoluble. Let's discuss various methods of separation in detail. क्या बोल रहा है, जो सेपरेशन है सब्सटेंस का उसको हम अलग अलग वेज में कर सकते हैं। कुछ जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है बट कुछ बहुत ज़्यादा मेथड जो है वो कॉम्प्लेक्स है इसमें, जिसमें हमें अलग अलग टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। वो कंपोनेंट जो सेपरेट हुए किस बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जैसे कि उसका साइज़ हो गया, स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे उसकी सॉलिबिलिटी, मैग्नेटिक नेचर, कॉस्ट ऑफ सेपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़, और जो मेन सब्सटेंस है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट देख के, उसका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी देख के कोई भी दो कंपोनेंट है उनको हम आइडेंटिकली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम नीचे देखें तो प्रिपरेशन के द्वारा जो टी लीव्स हैं वो सेपरेट हो जाती है लिक्विड से, जिससे जो लिक्विड है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको अलग कर देते हैं उस वेस्टेज से। जो मिक्सचर है शुगर क्रिस्टल का उन सैंड पार्टिकल्स का, तो हम उन दोनों को आपस में हाथ से बोल सकते हैं, उसके मतलब पार्टिकल साइज के बेसिस पे उसको अलग कर सकते हैं। और जो आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर है, हम मैग्नेट लाएंगे, मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को खींच लेगा, सल्फर वहीं रह जाएगा। और जो सेपरेशन है वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी होता है, जैसे कि जो शुगर है जो कि वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, तो शुगर उसी में रह गया, और जो सैंड है वो इनसोल्यूबल हो गया, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी कर पाते हैं। तो अब हम देखेंगे इनको डिटेल में। Separation of solid from other solids. The solid components of a mixture can be separated on the basis of size, weight and magnetic nature. जो solid component है वो मिक्सचर से सेपरेट हो सकते हैं उनके साइज पे, वेट और मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे। हैंड पिकिंग, this is the simplest method in which unwanted or impure solid particles are separated from other solids by simply picking or separating by hand. Thus, the practice of separating undesirable solid substances or impurities from useful solids by hand is called hand picking. For example, your mother often hand picks stones, insects, broken grains, etc. from rice and pulses before cooking them. क्या बोल रहा है जो हैंड पिकिंग, मतलब सबसे आसान, मतलब हाथ से छानना। जैसे चीनी हो गई, चीनी के साथ आपने अजवाइन डाल दिया मान लो, तो आप उसको हाथ से आराम से सेपरेट कर पाओगे ना। जैसे कि आपने अपने मदर को देखा होगा, राइस में कंकड़ से आ जाता है, पत्थर से आ जाता है, तो वो हाथ से उसको हटा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है।
Hand picking is used in situations when the undesirable substances differ from the useful one in size, shape or color. The undesirable substances are present in small quantities. The quantity of mixture is not very large. मतलब कि ये किस किस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जब जो हमारा अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो यूजफुल वाले के साइज से नहीं मिल रहा, शेप से नहीं मिल रहा है, कलर से नहीं मिल पा रहा, और वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में है, और जो मिक्सचर का क्वांटिटी है वो कम है. This is the most economical and easy method of separation. However, this method is not preferred when unwanted substances or impurities are present in large quantities. क्या बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल और इजी मेथड ऑफ सेपरेशन तो है, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जब हमारा अनवांटेड सब्सटेंस या बोल सकते हैं इम्प्योरिटी वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तब. Sieving is a method used to separate the components of a mixture that differ in size by using a sieve. You might have seen a sieve strainer being used in your day-to-day life. A sieve is an object in which there are fine holes or pores through which impurities cannot pass. Sieves are available in different pore size of different purposes. Sieving is used at home to sieve floors and at a construction site to separate stones and pebbles from sand. क्या बोल रहा है ये जो सीविंग है वो एक ऐसा मेथड है जिससे आप कंपोनेंट को सेपरेट कर पाते किसी मिक्सचर से जो अलग अलग साइज़ का है. नॉर्मल सी बात है, आटे में पत्थर डालोगे तो उसमें से आटा तो निकल जाएगा, पत्थर उसी में रह जाएगा. तो वो उसमें जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए जो यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है कि जो सीविंग है घर पे यूज़ होता है, जो मैंने आटे का एग्जांपल दिया, फ्लोर का एग्जांपल दिया, और एक कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यूज़ होता है, साइट पे जहाँ पे वो स्टोन को सेपरेट करते हैं या फिर उसमें से पेबल्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं सैंड से ताकि मिलावट ना हो. Threshing. When a crop is harvested is that cutting the crop from field, a lot of inedible part also get cut along with the edible part. Then this crop is put on floor and beaten to break the light out covering of the edible seeds. The process of removing inedible covering of seeds is called threshing. Thus, threshing is the process of separating grains from the stalks. The crop is sorted in bundles while the grains are still attached to their stalks. The grains are then separated by threshing. क्या बोल रहा है, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं मतलब काटते हैं, तो जो जिसको लिखा हुआ है कि कटिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, मतलब फील्ड से क्रॉप को काट देते हैं, तो बहुत सारी इनएडिबल पार्ट भी आता है, मतलब जिसको हम खाते हैं, खाने वाले पार्ट के साथ ना खाने वाला पार्ट भी आ जाता है. तो हम क्या करते हैं, क्रॉप को पटकते हैं ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे, जिससे जो आउटर कवरिंग है एडिबल सीड्स की वो नीचे गिर जाती है, और इससे जो होता है इनएडिबल पार्ट, मतलब कि जो कवरिंग है सीड्स की, जिसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, वो रिमूव हो जाता है. इसलिए जो थ्रेशिंग है वो प्रोसेस है ग्रेन्स और उसके स्टॉक्स को आपस में रिमूव करने का. थ्रेशिंग को हम अलग अलग वेज में भी परफॉर्म कर सकते हैं. थ्रेशिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज: बाय बीटिंग द स्टॉक्स विद अ स्टिक और अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, by using machines, by allowing animals like bullocks to trample the stalks. क्या बोल रहा है ये कि अलग अलग तरीके हैं थ्रेशिंग को परफॉर्म करने के लिए, या तो उसको किसी चीज़ से मारो, या उसको पटको, या मशीन के द्वारा, या उसके ऊपर किसी बुल को चला दो. Winnowing is a method used to separate the heavier component of a mixture from the lighter ones by wind or by blowing air. After threshing, the heavy seeds and light dry covering still get mixed up. The mixture is then slowly thrown from a height. The light portion gets carried away by the wind to a distance, and heavy seed fall on the ground where they are collected separately. जो विनोइंग है ऐसा मेथड है जिसमें हम हैवियर कंपोनेंट को उस मिक्सचर से लाइटर वन से अलग कर देते हैं. मतलब एक होता है हैवी और एक होता है लाइट, तो हम हैवी और लाइट को आपस में सेपरेट कर देते हैं, या तो विंड से या फिर फूंक मार के, हवा से, हवा ब्लो करके. थ्रेशिंग के बाद जो हैवी सीड्स हैं और जो लाइट ड्राई कवरिंग है वो तब भी मिक्स रह जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, उस मिक्सचर को एक हाइट से स्लो फेंकने लगते हैं. मतलब ये हाइट होगी, इससे भी ऊपर ऐसे ऐसे करके वो नीचे गिरता रहता है. तो उससे क्या होता है, जो लाइट पोर्शन है वो हवा की वजह से दूर चला जाता है और जो हैवी है वो नीचे गिर जाता है वहाँ से.
तो इससे जो है वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग विनोइंग husk is carried away by wind while the heavier grain falls near the place of winnowing because husk is lighter than grain। क्या बोल रहा है, अगर हम विनोइंग का प्रोसेस देखें तो जो हस्क है वो विंड की वजह से आगे चला जाता है, क्योंकि हमने ऐसे किया तो विंड चल रही है तो विंड उसको आगे ले गई, और जो सीड है वो नीचे विनोइंग जा रही है उसके नीचे ही रह जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेन वही नीचे रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो हस्क है वो लाइटर है किससे? ग्रेन से। फैक्ट बाइट्स। Winnowing is an ancient farming technique used for over 8,000 years. Magnetic separation. Magnetic separation is a process used to separate magnetic materials from non-magnetic ones by utilizing the difference in magnetic properties by using a magnet. क्या बोल रहा है, जो मैग्नेटिक सेपरेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। A magnet attracts iron containing substance toward itself. Such substances are called magnetic material. This method is mostly used for commercial separation of iron and other magnetic substances such as nickel and cobalt. Another useful practical application of magnetic separation is seen in a junkyard. क्या बोल रहा है कि जो आयरन कंटेन करते हैं, जो भी मेटल हो गए या जो भी चीज़ हो गई जो भी आयरन कंटेन करती है, तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और ये मेथड हम मोस्टली कमर्शियल सेपरेशन में यूज़ करते हैं, जिसमें हम निकल और कोबाल्ट को अलग करते हैं। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि जंक यार्ड पे आपने देखा होगा, जो मैग्नेटिक होंगे उसको अलग कर देंगे और बाकी बचे भी को अलग कर देंगे सेपरेट करने के लिए। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। The separation of a mixture of an insoluble solid in a liquid can be separated by the following method। मतलब कि जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर में जो कि इनसॉल्युबल होंगे, किसी भी लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Sedimentation and decantation are two different processes which are used to separate an insoluble solid from liquid in succession. Sedimentation is the process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down at the bottom when left undisturbed for some time. The solid particles that settle down are called sediments. Liquid becomes clear and sediment settles. Decantation is the process of pouring out the clear liquid without disturbing the sediments. Sedimentation follows decantation. It is commonly used when the impurities are insoluble in liquids and are heavier than the liquid. The mud in muddy water is often separated using this method. Sedimentation and decantation are used to separate components of mixtures like sand and water. Similarly, at home, rice grains and pulses are soaked in water to remove dirt, insect, etc. Remember that sedimentation is a slower process as heavy particles take time to settle down. जो sedimentation है और जो decantation है वो अलग अलग process है जिसमें हम insoluble solid को liquid से separate करते हैं। Sedimentation और एक ऐसा process है जिसमें जो heavier particle है जो कि insoluble है और जो एकदम bottom में जाके बैठ गया है, जो बिल्कुल undisturbed left एकदम undisturbed रह गया है, एकदम बोल सकते हैं कुछ देर के लिए, तो सॉलिड पार्टिकल है वो जो एकदम सेटल डाउन हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। और जो लिक्विड है वो ऊपर क्लियर हो गया और नीचे उसका सेडिमेंट जो है वो सेटल हो गया है। तो डिकेंटेशन है उसमें क्या करते हैं, जो क्लियर लिक्विड है जो ऊपर रह गया है उसमें हम उसको अलग कर देते हैं बिना जो नीचे सेडिमेंट है उसको डिस्टर्ब किए। तो जो डिकेंटेशन है वो सेडिमेंटेशन के बाद ही हो पाता है और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में उसको सेपरेट आउट करने के लिए। और जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है उसको यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि हो गए सैंड और वाटर। जैसे कि जो घर पे हम देख सकते हैं जो राइस हो गई, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, जिसको हम पानी में भिगा के रखते हैं ताकि हम डस्ट को, डर्ट को, इंसेक्ट वगैरह को रिमूव कर सकें। और ये ध्यान में रखना कि जो सेडिमेंटेशन है वो स्लोअर प्रोसेस है क्योंकि जो हैवी पार्टिकल है वो टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में।
Activity 1. Objective to separate components of a mixture by sedimentation and decantation. Materials required: chalk powder, water and beaker. Procedure: prepare a mixture of chalk powder and water in the beaker. Keep the beaker undisturbed for some time. Now, without disturbing the sediment, decant the water. Observation: when the beaker is left undisturbed, chalk powder settles down. Inference: this is sedimentation. Separation of water without disturbing the sediment is decantation. ये क्या बोल रहा है इसमें? ऐसा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे जो कि मिक्सचर में सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के थ्रू हमको क्या क्या चाहिए होगा? चॉक पाउडर चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा और बीकर चाहिए होगा. कैसे करेंगे? हम एक मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर को पानी के साथ एक बीकर में बना लेंगे. फिर क्या करेंगे? बीकर को अनडिस्टर्ब रख देंगे कुछ टाइम के लिए और बिना डिस्टर्ब किए जो सेडिमेंटेशन है, और जो सेडिमेंटेशन हो जाएगी मतलब नीचे चॉक पाउडर रह जाएगा और ऊपर पानी रह जाएगा. तो ऑब्जर्वेशन क्या रही कि जब हमने बीकर को अनडिस्टर्ब रखा तो चॉक पाउडर जो है वो सेटल डाउन हो गया. और इससे में हमें क्या पता चला? ये क्या है? सेडिमेंटेशन है, जिससे सेपरेशन ऑफ वाटर हुई बिना डिस्टर्ब किए जो सेडिमेंट था उसको हम क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन. Filtration. Filtration is like sieving. The process by which an insoluble solid is separated from a liquid by using a filter is called filtration. During filtration, the insoluble solid is retained on the filter and the liquid passes through it. However, the particle size of insoluble solid should be bigger than the pores of filter so that they are retained on the filter. A sieve, a strainer, a piece of muslin cloth or a filter paper can be used for filtration. क्या बोल रहा है? फिल्टर सीविंग की तरह है. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको सेपरेट करते हैं लिक्विड से फिल्टर का यूज़ करके, जिसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं. फिल्ट्रेशन के दौरान जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है उसको हम रिटेन करते हैं फिल्टर पे और जो लिक्विड है उसको जाने देते हैं. हाउएवर, जो पार्टिकल साइज है इनसॉल्युबल सॉलिड का वो बड़ा होना चाहिए और जो पोर्स है फिल्टर के वो ऐसा होना चाहिए कि जो पार्टिकल है वो उसके ऊपर रिटेन रहे. जो सीव है, स्ट्रेनर है और पीस ऑफ मसलिन हो गया, फिल्टर पेपर हो गया, इसको हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट मटेरियल्स लाइक टी लीव्स फ्रॉम टी, pulp from fresh juices, mud from muddy water, and for preparation of cottage cheese. It is used after sedimentation and decantation to separate the particles which have not settled down. Filtration is used to obtain drinking water by using special filters. क्या बोल रहे हैं? जो फिल्ट्रेशन है वो यूज़ करते हैं ताकि हम मटेरियल्स को सेपरेट कर पाएँ, जैसे कि चाय पत्ती को सेपरेट कर पाएँ चाय से, पल्प को फ्रेश जूस से, मड को मडी वाटर से, या फिर हम बोल सकते हैं जिससे हम प्रिपेयर करते हैं क्या? कॉटेज चीज़. और हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद भी, ताकि हम पार्टिकल को सेपरेट कर पाए जो कि सेटल डाउन नहीं हुए थे. तो फिल्ट्रेशन है हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें सही ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए स्पेशल फिल्टर्स का यूज़ करके. एक्टिविटी 2. ऑब्जेक्टिव टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन. Material required: a beaker, a conical flask, a funnel, a circular filter paper, stand, mud and water. Procedure: prepare the mixture of mud and water in the beaker. Take the filter paper and fold it twice to form a cone. Now place this cone inside the funnel and place the funnel into the conical flask. Pour the muddy water into the flask through the funnel. Observation: filtration separates fine insoluble mud particles from the liquid. Inference: water thus obtained is clear by process of filtration. क्या बोल रहा है? इसमें हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे मिक्सचर को, मतलब मड को सेपरेट करेंगे मडी वाटर से, बस ये बात है. तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए होगा? बीकर चाहिए होगा, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होगा, फनल चाहिए होगा, सर्कुलर फिल्टर पेपर चाहिए होगा, स्टैंड चाहिए होगा, मड चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा. इसमें हम क्या करेंगे? हम मिक्सचर क्रिएट करेंगे पहले मड और वाटर का बीकर में, उसके बाद फिल्टर पेपर को 2 बार फोल्ड करके कोन में कन्वर्ट करेंगे जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर. फिर हम क्या करेंगे? उस कोन से उस पानी को पास आउट कराएंगे और मडी वाटर डालेंगे उस फ्लास्क से जो हमने फनल बनाया. ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जो फिल्ट्रेशन होगा वो सेपरेट कर देगा इनसोल्यूबल मड को कहाँ से? लिक्विड से.
और हम ये बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो अब क्लियर हो गया, और किससे हुआ? प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से हुआ। लोडिंग, when the impurities are fine, they take a lot of time to settle down. However, this process can be speeded by adding heavier particles which will get attached to the lighter particles and help them to settle down faster. This process of adding heavier insoluble particles to a liquid or water is called loading. For example, clay is finer than sand and hence will take a longer time for sedimentation. Alum is a very common substance added to water to purify it. क्या बोल रहा है? जब इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा फाइन होती है, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है सेटल डाउन करने के लिए, तो हम इस प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकते हैं कुछ हैवी पार्टिकल डाल के, जो कि लाइटर पार्टिकल से अटैच होकर उसको सेटल डाउन करा सके बहुत जल्दी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम हैवियर पार्टिकल को डाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लोडिंग। जैसे कि जो क्ले है वो फाइन है किससे? सैंड से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा सेडिमेंटेशन में। तो जो एलएम है वो एक कॉमन सब्सटेंस है जिसमें हम जिसको हम पानी में डालते हैं प्योरीफाई उसको करने के लिए। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर विच इज सप्लाइड टू आवर होम्स अंडरगोज अ बेसिक प्योरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेप्स एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। मतलब कि जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसे कि पानी जिससे हम पानी पीते हैं, तो वो घर में आने से पहले बहुत सारे बेसिक प्योरिफिकेशन प्रोसेस से होता हुआ आता है, जो हमको डायग्राम में दिख रहा है। अब आप डायग्राम में देखना, ये जो कोगुलेंट्स है, मतलब कि इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, फिर वो एक ऐसे बेसिन में जाएंगे जिसको हम इसमें छानेंगे, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन बेसिन आएगी जिसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा जो हमने ऊपर देखा था, फिर उसके बाद वो कुछ पॉलीमर से होते हुए गुजरेगी, फिर एक फिल्टर में आएगी, ठीक है, फिर आगे फ्लोराइड से होते हुए गुजरेगी, फिर डिसइंफेक्टेंट जहाँ पे इन्फेक्टेड जो भी चीज़ होगी वो वहाँ पे मर जाएगी बोल सकते हैं, फिर उसके बाद डिसइंफेक्टेंट बेसिन में जाएगी, उसके बाद कोरोजन कंट्रोल मतलब जंग लगा हुआ जो चीज़ होती है वहाँ से जाएगी, फिर ट्रीटेड वाटर स्टोरेज मतलब फिर वाटर आपका स्टोर होगा, उसके बाद आपके घर पर वो पानी आएगा। सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, methods like evaporation and condensation are used to separate the components of a mixture of soluble solid in a liquid। क्या बोल रहा है? जैसे मेथड हो गए जैसे कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, उसको हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो सॉलिड लिक्विड में सॉल्यूबल है। इवेपोरेशन, you know that when wet clothes are hung outside in the sun they dry due to evaporation of water. Evaporation is the phenomenon in which water changes into vapor at high temperature. Evaporation is the process of converting a liquid into its vapor form. In this process, heat is used to convert the liquid component into vapor, leaving the solid component behind. क्या बोल रहा है कि आपको पता होगा जब आप बाहर गीले कपड़ों को डालते हो तो सन के एक्सपोजर की वजह से वो सूखने लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है? ये इवेपोरेशन की वजह से होता है, क्योंकि वो ऐसा फिनोमेना होता है जो वाटर को वेपर में चेंज करता है हाई टेम्परेचर के चलते। तो जो इवेपोरेशन है ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में जो हीट है वो कन्वर्ट करता है लिक्विड कंपोनेंट को वेपर में, और जो सॉलिड कंपोनेंट है वो वहीं रह जाता है। It is used to separate component of mixtures like salt, water and sugar solution। मतलब कि मान लो आपने सॉल्ट को वाटर में डाला या आपने शुगर को वाटर में डाला तो पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगा, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ करते हैं। When a mixture of salt and water is heated, the water evaporates and release the salt. This method is also used to make salt commercially from sweater. Sweater is collected in shallow ponds and lagoons and allowed to evaporate. However, to recover the liquid components we use the process of condensation। जो मिक्सचर होता है सॉल्ट और वाटर का उसको हम हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट होता है और सॉल्ट को रिलीज करना शुरू करता है। तो ये जो मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं सॉल्ट को कमर्शियली बनाने के लिए सी वाटर की हेल्प से। तो जो सी वाटर है उसको हम कलेक्ट करते हैं शैलो पॉन्ड्स में या लगून्स में और अलाउ करते हैं, मतलब हम फिर क्या करते हैं उसको इवेपोरेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है ऊपर क्या बोलते हैं उसको नमक जमने लगता है, फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको कमर्शियली जाकर बेच देते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म।
The liquid which evaporates can be recovered by using another process is called condensation. If you cover the evaporation vessels during the evaporation process with a lid for some time and then remove it, then you will find water drops in its inner surface. These water drops are the condensed water vapor. क्या बोल रहा है, जो कंडेंसेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वेपर को लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं और जो लिक्विड है जो इवेपोरेट हुआ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, जो दूसरे प्रोसेस है जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. अगर आप इवेपोरेशन वेसल को कवर कर दें और इवेपोरेशन के थ्रू लिड लगा दें तो कुछ टाइम के बाद आप उसको रिमूव करेंगे तो आप पाओगे कि ऊपर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके इनर सरफेस पे है. तो जो वाटर ड्रॉप्स है उसको हमने कंडेंस कर दिया कि इसमें वाटर वेपर में. सेंट्रीफ्यूगेशन. This method is a process that separates lighter particles from a liquid by rotating the mixture at high speed in a machine. It is also known as churning method of separation. The denser particles settle down at the bottom of the container and the lighter one stays at the top. Separating cream from milk and butter from yogurt are some of the examples of centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है या बोल सकते हैं ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उसको लिक्विड से रोटेटिंग के थ्रू मतलब जो मिक्सचर है उसको रोटेट करेंगे हाई स्पीड में मशीन में या फिर हैंडमेड भी, तो उससे जो है सेपरेट हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं, चर्निंग मेथड भी बोलते हैं सेपरेशन का. तो जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रह जाते हैं. तो इसी किस किस के मतलब अब इसके एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि है मिल्क से बटर को सेपरेट करना और योगर्ट को मतलब बटर को योगर्ट से सेपरेट करना है. कुछ एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगेशन के. जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स. डिस्टिलेशन. The process of obtaining pure liquid from its solution is called distillation. In this method, the solution is heated so that the liquid evaporated and the vapors of the evaporating liquid are passed through a container where they are cooled and condensed to get pure liquid. क्या बोल रहा है, वो प्रोसेस जिससे हमें प्योर लिक्विड मिलता है किसी भी सॉल्यूशन से उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं. इस मेथड में जो सॉल्यूशन है उसको हम हीट करते हैं तो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है और जो वेपर्स हैं इवेपोरेटिंग लिक्विड के वो एक कंटेनर से पास होते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्योर लिक्विड. मिसिबल लिक्विड्स. द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स. इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इट्स हीटेड till it start boiling in closed container. The vapor of liquid with low boiling point rises first and is transferred to another container with the help of a delivery tube where it is condensed and converted to liquid. क्या बोल रहा है, जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का उसको हम यूज़ करते हैं दो मिसिबल लिक्विड मतलब कि जो आपस में अच्छे से मिक्स हो गए उन लिक्विड्स को सेपरेट करने का काम करता है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है लिक्विड का उसको हम हीट करते हैं, फिर वो बॉयल होना स्टार्ट होता है और हम उसको क्लोज कंटेनर में करते हैं ये सब. और जो वेपर है लिक्विड का जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले जो है राइज कर जाता है और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर दूसरे कंटेनर में डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से जहाँ पर वो कंडेंस हुआ है और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड एंड सेपरेटेड. द वेपर ऑफ दैट लिक्विड विच बॉइल्स लेटर कंडेंस लेटर एंड कलेक्टेड इन अ सेपरेट फ्लास्क. Thus the two liquids are separated. क्या बोल रहा है, ये जो प्योर लिक्विड है इसको हम कलेक्ट करते हैं फिर हम उसको सेपरेट करते हैं और जो वेपर है उस लिक्विड का वो बाद में बॉईल होता है फिर हम उसको कंडेंस करते हैं बाद में फिर एक दूसरे सेपरेट फ्लास्क में उसको कलेक्ट कर लेते हैं. इसीलिए हमने क्या किया इसमें जो दो लिक्विड है उसको सेपरेट कर लिया. कैसे करते हैं वो नीचे इसमें डायग्राम आपको दिख रहा होगा. इमिसिबल लिक्विड्स. Oil and water are immiscible liquids and can be separated by decantation. The mixture of immiscible liquids can be separated by using a separating funnel. In this, the mixture of immiscible liquid is poured into the separating funnel fixed on the stand. The mixture is left undisturbed for some time. After some time, the heavier liquid settles at the bottom, which is separated by the opening of stop lock. क्या बोल रहा है, जो ऑयल और वाटर है वो इमिसिबल है. इमिसिबल मतलब जो आपस में मिल नहीं पाते, बिल्कुल जिन दो लिक्विड की डेंसिटी अलग वो कभी मिल नहीं पाएंगे. तो ऑयल और लिक्विड की डेंसिटी बिल्कुल अलग तो वो मिल नहीं पाते.
तो हम क्या करते हैं, जो ये 2 इमिसिबल लिक्विड है इसको सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होता है इमिसिबल लिक्विड का वो हम पोर करते हैं किसमें, सेपरेटिंग फनल में, जो एक स्टैंड पर फिक्स होता है। तो जो मिक्सचर है वो उसको जब हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो जो लिक्विड है जो हैवियर होगा वो सेटल डाउन होगा, और जो सेपरेट कर देंगे हम, जो ऊपर आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, स्टॉप लॉक से इसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो क्लोज द स्टॉप लॉक एज सून एज द लिक्विड इज सेपरेटेड, हेंस द लिक्विड इज कलेक्टेड इन अदर वेसल। मतलब कि स्टॉप लॉक मतलब उसको खोलोगे तो पानी गिरेगा, बंद कर दोगे तो रुक जाएगा। तो जब वो सेपरेट हो गए, खोलोगे जितना पानी नीचे आ गया, फिर उसको बंद कर दोगे तो ऊपर ऑयल रह गया, नीचे वाटर रह गया। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। Sometimes a mixture contains more than 2 components, for example a mixture of salt, water and chalk powder, or mixture of salt, water and rice puffs. In such a case we have to employ more than one method considering the unique properties of the component to be separated. In case of a mixture of salt, water and chalk powder undergo the process either sedimentation and decantation or filtration followed by evaporation and condensation. क्या बोल रहे हैं, कभी कभी जो मिक्सचर है वो एक से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स कंटेन करता है, जैसे कि सॉल्ट वाटर और चॉक पाउडर का मिक्सचर, या फिर सॉल्ट वाटर और राइस पफ का मिक्सचर। इस केस में क्या होता है, हमको एक से ज़्यादा मेथड जो है अप्लाई करना पड़ता है, और जो कि यूनिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। इस केस में क्या होता है, इस मिक्सचर के केस में क्या होता है, जो सॉल्ट वाटर और चॉक पाउडर है वो एक प्रोसेस के अंदर जाता है जिसमें या तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन साथ में हो रही होती है, जिसके साथ साथ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को भी कराना पड़ता है। एक्टिविटी 3, ऑब्जेक्टिव टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: शुगर, सैंड, वाटर, 2 beakers, filter paper and a spirit lamp. Procedure: take some water in a beaker and mix some amount of sugar and sand. Filter the mixture with the help of a filter paper. Sand remain on the filter paper as the residue. Filtrate is collected in another beaker. Heat the beaker containing the mixture till all the water from the mixture evaporates. Observation: we observed that sugar is left in the beaker after all the water evaporates. Inference: mixture of sand sugar solution is separated by using 2 methods, filtration and evaporation. क्या बोल रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिक्सचर है किसका, सैंड और शुगर का, जो मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन से हम इसको सेपरेट करेंगे। हमको क्या क्या चाहिए होगा, सैंड, शुगर, वाटर, 2 beaker, फिल्टर पेपर और स्पिरिट लैम्प। हम क्या करेंगे, कुछ पानी लेंगे बीकर में और उसको मिक्स कर देंगे सैंड और शुगर के साथ। फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे किसको, मिक्सचर को, किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से। फिर क्या करेंगे, जो सैंड फिल्टर पेपर पे रह जाएगा उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो एज द रेसिड्यू रहा है। क्या करेंगे, फिल्ट्रेट कर देंगे, जो फिल्ट्रेटर बचा है, ठीक है, उसको कलेक्ट करेंगे दूसरे बीकर में। फिर क्या करेंगे, उस बीकर को हीट करेंगे जिसमें मिक्सचर हमने रखा था, तो जो है जब तक कि सारा पानी जो है मिक्सचर से इवेपोरेट ना हो जाए। हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिली इससे, हमको ऑब्जर्वेशन मिली कि जो शुगर है वो बीकर में रह गया और जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया, और जो मिक्सचर था शुगर सैंड सॉल्यूशन का वो सेपरेट हुआ कि इन्हीं 2 मेथड से। कौन कौन से, जो हमने फिल्ट्रेशन करी ऊपर और इवेपोरेशन करी। Read at a glance. Materials can be classified as elements, components and mixtures. Undesirable and unwanted substances can be separated by various methods. In case of a mixture of 2 solid components, separation methods like hand picking, sieving, threshing, winnowing and magnetic separations are used. Solid can be separated from solids by hand picking, threshing, sieving or winnowing. To separate the components of a mixture of soluble solid is in a liquid, evaporation and condensation are used. Insoluble solids can be separated from liquids by sedimentation, decantation, filtration, loading and distillation. Sedimentation is the process in which heavier insoluble particles settle down in a liquid. Decantation is the process in which the upper layer of a liquid is separated by pouring out without disturbing the sediments at the bottom. Soluble solids can be separated from liquids by evaporation. We use more than one method of separation when
अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन 2 कंपोनेंट्स, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा, ये समरी थी पूरे चैप्टर की। मैं आशा करता हूँ आपके चैप्टर से अच्छे से समझ आया होगा। इसको रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो। थैंक यू।